नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अंतिम चरण की तैयारी है। 7वें चरण के लिए आपको बता दें जोरों शोरों से तैयारी सब जगह चल रही है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक और बड़ा झटका विपक्ष को लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, इस वक्त आपको बता दें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को एक बड़ा झटका पूर्वांचल से लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, बलिया से आते हैं और बलिया से ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी इनका बड़ा प्रभाव है। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे, 40 साल तक, 4 दशक तक जो है मुलायम सिंह यादव के साथ रहे। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो है हिस्सा वो बने रहे, और अब जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव पर मंच पर अपमानित करने का आरोप लगाया, और इसके बाद ही उन्होंने जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। तो यहां पर एक और बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को, जो ये कहते रहते थे विपक्षी नेता भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, भारत को जोड़ने निकले, लेकिन अपने ही नेता इनके निकलते गए, टूटते गए। और वैसा ही अब कुछ यहां 7वें चरण से पहले बलिया से देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इसका पूरे पूर्वांचल क्षेत्र पर बड़ा असर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि पूर्वांचल की 17 सीटों पर अभी वोटिंग होना बाकी है, जो 1 जून को वोटिंग होगी। तो पूरे पूर्वांचल क्षेत्र पर 17 की 17 सीटों पर इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो सीटें पहले से लग रहा था बीजेपी जो है क्लोज फाइट में है, उससे जो है बीजेपी अब अपर एज से थोड़ा आगे निकल सकती है। यहां पर दरअसल आपको बता दें, अब उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए पूरी ताकत से प्रयास करेंगे अमित शाह से मुलाकात के बाद। जी हां, बलिया के बड़े भूमिहार नेता के रूप में जाने जाते हैं नारद राय। सपा को ये उन्होंने झटका दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, और यह भी आरोप लगाया कि पिछले 7 साल से लगातार उनको बेइज्जत किया जा रहा था, और बीजेपी ज्वाइन करने का भी ऐलान उन्होंने कर दिया। और साथ ही साथ आपको बता दें ये ऐलान उन्होंने किया अमित शाह से मुलाकात के बाद। और इतना ही नहीं, अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने जो बातचीत की है और उसमें कहा है, अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई है, और कहा कि बहुत भारी और दुखी मन से समाजवादी पार्टी छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि 40 साल का जो साथ था वो आज छूट गया। तो इस चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, जहां पहले लगातार कांग्रेस के नेता एक एक करके, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता एक एक करके निकलते गए। कई सारी जगह देखने को मिला कि विपक्ष को बड़ा झटका लगा। इसी बीच अब एक और इसमें कड़ी जुड़ गई है नारद राय की। नारद राय ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनको बेइज्जत किया है, और कहा कि मेरी गलती यह है कि अखिलेश और मुलायम में मैंने मुलायम सिंह यादव यानी कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम यादव को चुना था, और अब मुलायम यादव जो है वो हमारे बीच में नहीं है, तो इस वजह से अब अखिलेश यादव उनको बेइज्जत कर रहे हैं। नारद ने कहा कि पिछले 7 साल से लगातार मेरी जो है बेइज्जती की जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2017 में मेरा टिकट जो है काटा गया था, वो अखिलेश यादव ने ही काटा था, बल्कि किसी और ने नहीं काटा था। नारद ने कहा कि 2022 में हालांकि अखिलेश यादव ने टिकट दिया 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन साथ ही साथ मेरी हार का इंतजाम भी कर दिया। यानी कि जैसा कई बार देखने को मिलता है कि कुछ चेहरों को कई पार्टी जो है वो टिकट तो दे देती हैं, लेकिन उनके जो प्रमुख नेता रहते हैं वो चाहते नहीं कि ये जीते। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए टिकट दे दी जाती है, लेकिन अंदर खाने जो है दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाता है, जिसकी बदौलत जो है हार होती है। और ये आरोप नारद राय ने लगाया कि जो मेरी हार हुई इसका इंतजाम जो है अखिलेश यादव ने पहले ही कर दिया था। दरअसल उन्होंने 2 दिन पहले बलिया में हुई अखिलेश यादव की रैली का जिक्र करते हुए कहा कि मंच पर भी मुझे बेइज्जत किया गया। अखिलेश यादव ने मंच से मेरा नाम तक नहीं लिया। नारद राय ने अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि अब अपनी पूरी ताकत वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगा देंगे। उन्होंने कहा कि जितना हो सकेगा उतनी ताकत से बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे। यानी कि पूर्वांचल की 17 सीटें, जिसमें 13 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और 4 सीटें बिहार की हैं, और सभी जानते हैं वहां पर भूमिहार फैक्टर जो है, भूमिहार वोट भी कितना जो है मायने रखता है, और वहां के कद्दावर नेता हैं नारद राय। तो अब इन्होंने अगर कह दिया है कि बीजेपी को जिताने के लिए जितना इनसे हो सकेगा, जितना प्रयास हो सकेगा, उतना जो है ये दम लगाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ वोट बैंक इनका जरूर होगा, इनके सिंपैथाइजर जो है वो जरूर होंगे, और जो इनके साथ वाले कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता जरूर होंगे जो अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे होंगे। कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा तबका अब जो है वो बीजेपी की तरफ अगर रुख करेगा, तो ये डबल नुकसान होता हुआ समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर नजर आ रहा है।
दरअसल आपको बता दें, नारद राय बलिया सदर विधानसभा सीट से विधायक और यूपी में सपा की सरकार में मंत्री रहे हैं। उनकी गिनती बलिया के बड़े भूमिहार नेताओं में होती है और ये पहला मौका नहीं है कि जब नारद का सपा से मोहभंग हुआ हो। खुद को जनेश्वर मिश्रा का शिष्य राजनारायण की परंपरा का राजनेता बताने वाले नारद राय ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी, जैसे उन्होंने बताया, उस समय टिकट काटी गई थी, उस समय भी जो है वो सपा से अलग हुए थे। तब बसपा उन्होंने ज्वाइन की थी और बसपा के टिकट पर जो है चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन बीजेपी के आनंद स्वरूप शुक्ल से मात मिली थी और बीजेपी ने उस सीट पर कब्जा किया था। नारद राय 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर से सपा में लौट आए और 2022 के चुनाव में वो सपा के टिकट पर मैदान पर उतरे। वहीं इस बार भी नारद को जीत नसीब नहीं हुई। नारद को बीजेपी के दयाशंकर सिंह ने हरा दिया। लोकसभा चुनाव में भी वे सपा की टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह मस्त को कड़ी टक्कर देने वाले सनातन पांडे पर उस समय भरोसा जताया था। दरअसल नारद की अगर बात की जाए तो INDIA जो ब्लॉक है उसके उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार भी कर रहे थे, लगातार प्रचार कर रहे थे। अंतिम चरण में ये मतदान था 1 जून को और लगातार नारद राय जो हैं वो INDIA यानी कि विपक्षी गठबंधन के कैंडिडेट को जिताने के लिए लोगों से वोट भी मांग रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रचार से उनकी दूरी से जो है वो चर्चा शुरू हो गई थी और बीजेपी में जाने की अटकलें भी हो रही थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनकी पोस्ट से भी नाराजगी झलक रही थी और रही कई कसर पूरी हो गई। अखिलेश यादव 2 दिन पहले जो बलिया में जनसभा करते हैं उससे ये रही कई कसर जो है पूरी हो गई और अमित शाह से जब मुलाकात हुई, और सब जानते हैं कि अमित शाह को किस तरीके चाणक्य के रूप में जाना जाता है आज की भारतीय राजनीति में, और कहीं ना कहीं अमित शाह से मुलाकात हुई और उसके बाद जैसे उन्होंने कह दिया कि अब जो है पूरा जोर जो है वो बीजेपी को जिताने के लिए मैं यहां पर लगा दूंगा। ये माना जा रहा था कि ऐसा ही कुछ जो है वो कहा जाएगा यहां पर नारद राय की तरफ से। बहरहाल सपा नेता नारद राय ने कहा कि बहुत भारी मन और दुखी मन से जो है मैं इस समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा हूं। बहरहाल तो यहां पर ये बड़ा झटका तो लगा है विपक्ष को और NDA खेमे के लिए एक हल्की सी राहत भरी खबर कि वहां कुछ ना कुछ वोट बैंक जो है वो इनके पक्ष में जरूर आएगा। दरअसल छात्र राजनीति से ही जो है नारद राय वो मुख्य धारा की राजनीति में कदम रखते हुए आए थे और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इनके आने के साथ साथ इनके और भी जो सिंपैथाइजर हैं उनका रुख भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ है। तो यहाँ पर ये आखिरी चरण, अंतिम चरण से पहले एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है और अब देखना होगा कि इसका प्रभाव रिजल्ट में क्या परिदर्शित होता हुआ नजर आता है 4 जून को जो नतीजे आएंगे और एग्जिट पोल में क्या देखने को मिलता है, क्योंकि अब 1 जून को जैसे ही मतदान खत्म हो जाएगा, 7वें चरण का मतदान खत्म हो जाएगा, उसके बाद तमाम एग्जिट पोल जो है आपको वो देखने को मिलेंगे और एग्जिट पोल से भी कहीं ना कहीं एक अंदेशा जो है वो हो जाएगा कि आखिरकार इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार किसकी बनने जा रही है। बहरहाल आपका क्या कहना है अब इस बड़ी खबर पर, ये जो झटका लगा है विपक्ष को, इस पर आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें SGV न्यूज के साथ। धन्यवाद।